हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। जो इम्यूनिटी के सेकंड पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट हमारा जो क्लासेस हुई थी कल, लास्ट जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट यहाँ तक हुआ था हमारा। एंड हम आज बात करने वाले हैं सेकेंड नंबर से, जिसमें हमारा क्या है, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपका जो टॉपिक था, टोटल देखिए यहाँ पे 5 थी, जिसमें से हमारा मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी के अंदर 5 मैकेनिज्म था। जो आपकी कौन सा हम सेकंड पढ़ेंगे अभी, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस के बारे में। एपिथेलियल सरफेस हमने देख लिया। देन हमारा इसमें से आपका 3 4 5 6 आपका 2 3 पॉइंट और बचा हुआ। ठीक है, टोटल यानी कि 6 मैकेनिज्म है यहाँ पे, 2 to 4 2 to 6, यानी कि 6 मैकेनिज्म है, जिसमें हमने फर्स्ट देखा और अभी सेकेंड देखने जा रहे हैं, जो कि एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यूज, जिसमें हमारा क्या है, देयर आर नंबर ऑफ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यूज, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा ब्लड एंड टिश्यू में प्रेजेंट रहेगा क्या, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या है, बेटा लाइसिस, इसमें रिलेटिवली थर्मो स्टेबल सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट एंथ्रेक्स एंड रिलेटेड बैसिडी। सेकेंड में हमारा क्या, बेसिक पॉलीपेप्टाइड है। सेकेंड पॉइंट में हमारा बेसिक पॉलीपेप्टाइड, जिसमें एग्जांपल में क्या दिया है आपका, ल्यूकाइंस एंड आपका पेलिकाइंस। थर्ड पॉइंट में एसिडिक सब्सटेंस है, जिसमें हमारा लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा इन टिश्यूज एंड इन्फेक्टेड एरिया में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इन आपका इंटरफेरन है, जिसमें प्रोटेक्ट करेगा, किससे प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा अगेंस्ट सर्टेन एक्यूट एंड वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा। यानी कि एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस के अंदर में, इन ब्लड एंड टिश्यू के अंदर में डियर, आपका 1 पॉइंट क्या रहा, बेटा लाइसिन। सेकेंड में क्या, बेसिक पॉलीपेप्टाइड। थर्ड में आपका एसिडिक सब्सटेंस एंड फोर्थ में इंटरफेरॉन की बात किए हैं। ये 4 आपको ध्यान रखना होगा। एंड यहाँ पे आपका जो भी एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, फर्स्ट में हमारा किससे रिलेटिवेट कर रहा है कि थर्मोस्टेबल सब्सटेंस है, जो कि आपका एक्टिव अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में रहेगा, एंथ्रेक्स एंड रिलेटेड बैसिली, एंथ्रेक्स एंड बैसिली के अगेंस्ट में। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल में क्या दिया कि आपका ड्यूकैन रहेगा एंड प्लेकैन रहेगा। थर्ड पॉइंट में हमारा है कि लैक्टिक एसिड जो होगा, ये प्रेजेंट रहेगा, कहाँ पे पाया जाएगा, टिश्यू एंड इन्फेक्टेड एरिया, जिस जगह में हमें इन्फेक्शन हुआ है। फोर्थ में हमारा इंटरफेरॉन की बात किया है कि हमें बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट किससे, सर्टेन, यानी कि सर्टेन मतलब कुछ होता है, सम जैसे बोलते हैं सम या सर्टेन एक्यूट एंड वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रहा 4 पॉइंट। नेक्स्ट हमारा सेलुलर फैक्टर की बात करेंगे। सेलुलर फैक्टर में क्या है डियर, इसमें वंस ऑफ द इन्फेक्टिव एजेंट क्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स, किसको क्रॉस कर रहा है, कौन सा बैरियर से पार कर रहा है, हमारा क्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, टिश्यू फैक्टर कम इनटू प्ले फॉर डिफेंस। यानी कि यहाँ पे प्रोसेस में क्या है, इसकी प्रक्रिया देखा जाए, सेलुलर के अंदर में क्या क्या देखें कि इन्फेक्टिव एजेंट क्रॉस, यहाँ क्रॉस करेगा किसको, एपिथेलियल बैरियर से, टिश्यू फैक्टर कम इनटू प्ले फॉर डिफेंस, जिसमें प्रोसेस में क्या क्या मिला, इन्वेशंस ऑफ टिश्यूज बाय इन्फेक्टिव एजेंट। सेकेंड पूरा पॉइंट में क्या मिला, एक्यूमुलेशंस ऑफ फाइगोसाइट्स इन साइट ऑफ इन्फेक्शंस। थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा, डिपोजिट हो रहा ऑफ आपका फिब्रिन डेट, आपका इंटेग्लेंस एंड आपका ऑर्गेनिज्म एक्ट जैसे कि बैरियर टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। फोर्थ पॉइंट में क्या है, फैगोसाइटिक सेल्स रहेगा, इसमें एंगेज करेगा दीज ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय देम। ये सारी प्रोसेस को आपको याद रखना डियर, यानी प्रक्रिया कि कैसे 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 जाएगा, है ना। सबसे पहले हमारा क्या रहा, इन्वेशन हो रहा टिश्यू इन्फेक्टेड एजेंट, जिस जगह में इन्फेक्शन हुआ है। थर्ड में अकोमुलेशन का मतलब चल कर गया किस जगह में, साइट ऑफ इन्फेक्शन, जिस जगह में इन्फेक्शन हुआ है। थर्ड में हमारा क्या, डिपोजिट होने के मतलब क्या होता है, एक ही जगह इकट्ठा हुआ, जमा हो गया फिब्रिन, ये आपका क्या होगा, इंटेग्लेंस होगा ऑर्गेनिज्म, और ये बैरियर करेगा, बचाएगा या फिर स्प्रेड करेगा, फैला सकता है, दोनों चीजें। नेक्स्ट हमारा फैगोसाइटिक सेल्स जो है, एंगेज करेगा दीज ऑर्गेनिज्म में, या फिर इसको क्या करेगा, नष्ट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ये प्रोसेस इसकी रहेंगे डियर सेलुलर फैक्टर की। नेक्स्ट हमारा क्या, इन्फ्लामेशन, इसका मतलब होता है सूजन हो जाना, है ना। इन्फ्लामेशन हो जाना, बॉडी में कहीं भी फूल जाना या स्वेलिंग करना या सूजन आ जाना। तो इसमें सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट जो रहेगा, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होंगी। सेकेंड पॉइंट में आपका क्या है कि रिजल्ट जो रहेगा टिश्यू इंजुरी का, जिस जगह में हमारा उत्तक इंजुरी कर गया, फट गया, कट गया, चोट लग गया है,
ये इनिशिएट बाय एंट्री ऑफ पैथोजन, उसी समय स्टार्ट हो जाएगा, हमारा पैथोजन इंटर करने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे वहां पे कट गया है या किसी तरह की इंजरी आ गई, चोट आ गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लीड्स टू वैसोडाइलेशन, इंक्रीज करेगा वैस्कुलर आपका परमिएबिलिटी एंड सेलुलर आपका इनफिल्ट्रेशन, इसको लीड करेगा, है ना, लीड मतलब लीड करना होता है, ये चीजें किसको किसको कर रहा है, वैसोडाइलेशन को, हमारा वैस्कुलर आपका परमेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, एंड सेलुलर इनफिल्ट्रेशन करेगा, उसमें सेलुलर को इनफिल्ट्रेशन करेगा। एंड नाउ का नेक्स्ट में क्या है, ड्यू टू इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, प्लाज्मा पोर्स रहेगा, आउट एंड डाइल्यूट्स रहेगा द टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे कि फिब्रिन बैरियर होगा इज लेड टू वॉल ऑफ द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना, वहां से क्या करेगा, जिस जगह में हमारा इन्फेक्शन हुआ है ये फिब्रिन बैरियर करेगा, बैरियर का मतलब है तो रोकना डियर, ठीक है, लेड टू वॉल ऑफ द साइट ऑफ इन्फेक्शन, उसके इन्फेक्शन के दीवार के साइड पे। तो ये चीजें हमारा क्या हुआ, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में आपका स्वेलिंग से रिलेटेड या सूजन से रिलेटेड, इंज्यूरी से रिलेटेड राइट डाउन कर सकते हैं एग्जाम में डियर, ठीक है, ये पॉइंट को यदि रख सकते हैं याद तो ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ये दोनों हमारा पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप 2 लाइन में इसमें राइट ऑन एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे फीवर का, फीवर का मतलब यानी बुखार से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपका राइज होगा, क्या बढ़ेगा टेम्परेचर, तभी ना फीवर होता है हमारा। फॉलोइंग इन्फेक्शन इज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये नेचुरली प्राकृतिक देन टाइप का है। आपका डिस्ट्रॉय होता है क्या, इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म है इन्फेक्शन हुआ हमारे बॉडी में उसको नष्ट करना है उसको। नेक्स्ट हमारा क्या, स्टिमुलेट करना है क्या, प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन, जो भी उत्पादन किया जा रहा है इंटरफेरोन को, और हेल्प कर रहा है किसको, रिकवरी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन से। तो ये चीजें हमें फीवर में लिखना है ना, यानी कि टेम्परेचर इसमें क्या करेगा, हाई होगा डियर। सेकेंड में हमारा जो भी इन्फेक्शन हुआ इसको डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, हटाना है। और थर्ड में हमारा कोई उत्पादन किसका, इंटरफेरोन का उत्पादन, प्रोडक्शन हो रही है, और हमारी मदद किसको करना है इसमें, रिकवरी के लिए, है ना, फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन में, ये हमारा फीवर में। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे 6 पॉइंट की है, जिसमें एक्यूट फेज प्रोटीन की बात किया है। आफ्टर इंजुरी देयर इज सडन, यहाँ पे बताया है इंक्रीज और डिक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, है ना, और सर्टेन प्रोटीन्स आपका कलेक्टिवली दैट इज कॉल्ड एक्यूट फेज प्रोटीन, यानी कि इसमें क्या हुआ, एक्यूट का मतलब सडन होता है डियर, कुछ ही दिनों से होता है, और क्रोनिक का मतलब आप लोग को बता चुके कि जो लंबे समय से चलता आ रहा है ना। तो एक्यूट फेज प्रोटीन यानी कि आफ्टर इंजुरी, चोट लगने के बाद जब भी सडन यानी कि अचानक सा इंक्रीज या डिक्रीज करेगा हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन, कुछ प्रोटीन जो होगा अचानक से बढ़ेगा या घटेगा, उस कलेक्ट जो किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्यूट फेज प्रोटीन कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे सीआरपी की बात किया है, सीआरपी टेस्ट करवा रहा था ना आपका कोरोना के टाइम में, सीआरपी टेस्ट, एंड आपका देखिएगा मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन एटीसी। नेक्स्ट हमारा क्या है, दे एक्टिवेट द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ आपका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रिवेंट टिश्यू इंजुरी एंड प्रोमोट करेगा रिपेयर ऑफ इन्फ्लामेटरी लेशंस, यानी कि इसमें एग्जांपल वाली याद रखिएगा सीआरपी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें याद रखिएगा कि अल्टरनेट क्या होगा, इसमें एक को छोड़कर एक के छोड़कर एक पाथवे बनाएगा ऑफ कम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा प्रिवेंट करेगा, किसको रोकेगा, टिश्यू इंजुरी से, और प्रोमोट यानी कि बढ़ावा किसको देगा डियर, हमारा इन्फ्लामेटरी जिस जगह में सूजन आया है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये बढ़ावा देगा, यानी कि ये हमारा किसमें हुआ, एक्यूट फेज प्रोटीन्स के अंदर हुआ, ठीक है ना। किसी तरह की दिक्कत हो रही है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में डियर हमारा क्या है, बी पॉइंट है, जिसमें हमारा एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसके मतलब समझिए, ये हमारा दूसरा नंबर है। ए नंबर की बात कर लिया हमने ए पॉइंट का। बी पॉइंट में हमारा ये है कि ये जो रेजिस्टेंस होगा रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल होगा, यानी व्यक्तिगत होगा, ड्यूरिंग जो भी उसकी लाइफ के दौरान, है ना, जीवन के दौरान रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एंड सेलेक्टिवली एनिमेटिंग स्पेसिफिक फॉरेन मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल्स, है ना, ड्यूरिंग लाइफ, बाय रिकॉग्नाइज, है ना, किनके द्वारा, रिकॉग्नाइज के द्वारा, एंड सेलेक्टिव जो सेलेक्ट किया जाएगा, एलिमिनेटिंग स्पेसिफिक फॉरेन मॉलिक्यूल। आपका इरेडिकेटेड एंड एलिमिनेटिंग का मतलब, दोनों का मतलब समझा चुके थे, जो कि धीरे धीरे खत्म करना है, ये स्पेसिफिक फॉरेन मॉलिक्यूल्स को क्या करना, धीरे धीरे आपको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना, जो भी उसको सेलेक्ट किया जाएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रोवाइड किसको करना है, किसको देना है, सेकेंड लाइन को देना है, जो कि ये किसके अगेंस्ट में होता है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में होता है। ये हमारा एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी का डेफिनेशन समझे, या फिर आप एक लाइन में इसको लिख सकते हैं इंट्रो में। नेक्स्ट हमारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डियर, सबसे पहले हमारा एंटीजन स्पेसिफिटी आपका स्पेसिसिटी है, सेकंड में डाइवर्सिटी है, थर्ड में इम्यूनोलॉजिक मेमोरी है, फोर्थ में हमारा क्या है, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर में भी चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटीजन से रिलेटेड है डियर, इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडीज कैन डिस्टिंग्विश अमंग एंटीजन, है ना। किसके बीच में हमारा है, एंटीजन के बीच में। जैसे कि हमारा इवेंट बिटवीन टू प्रोटीन्स डिफर करेगा, यानी कि उसमें अंतर आएगा ओनली वन एमिनो एसिड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा एंटीजन स्पेसिफिसिटी में आप बताया कि दोनों के बीच में वेरी करेगा, किसका किसका बीच में, टू प्रोटीन्स, एंड डिफर करेगा इन ओनली वन एमिनो एसिड, ओनली वन एमिनो एसिड के बीच। नेक्स्ट हमारा डाइवर्सिटी में क्या बताया कि जो भी इम्यून सिस्टम होगा इसमें डियर कैपेबल होगा किसके लिए, जनरेटिंग लार्ज, जनरेशन बोलते हैं ना, जनरेटिंग लार्ज एंटीबॉडी, बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडी, डाइवर्सिटी रहेगा। ये नीड्स क्या करेगा, रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स, इसको क्या रिकॉग्नाइजेशन करेगा, किसको, मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट हमारा इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम जो रहेगा एग्जिबिट कर रहा है मेमोरी, बाहर निकल रहा है, हमारा दिमाग से निकल जा रहा है, और सेकेंड इनकाउंटर होगा ऑफ सेम एंटीजन में। ये सेकेंड इनकाउंटर फिर से आपको क्या करेगा, रिमाइंड करवाएगा, वो भी सेम ही एक ही एंटीजन में करवाएगा, बाय जनरेटिंग या सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, यानी कि आपका जनरेशन में, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, विच इज मोर स्पेसिफिक एम क्यूक, यहाँ पे एम क्यू का नाम एक दे दिया गया। ये चीजें आपको इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, ठीक है ना, इसमें क्यूकली तुरंत क्या होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जब आता है अचानक से याद, तो हमको तुरंत अचानक कुछ याद आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारा स्पेसिफिक आपका क्यूकली हो सकता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मेमोरी क्यूकली होगा जो आपका दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे सेल्फ नॉन एंड सेल्फ रिकॉग्निशन, यानी कि इसमें क्या है कि डज नॉट रिएक्ट, इसमें सेल्फ यानी कि हम अपने आप में जो रिकॉग्निशन होगा, जो हमारे अपने आप में दिक्कतें आएंगी, इसमें नॉट रिएक्ट, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होगा विथ बॉडीज में ऑन मॉलिक्यूल्स, यानी कि अपना जो मॉलिक्यूल होगा, बट इफेक्टिवली होगा एलिमिनेट करने के लिए फॉरेन एंटीजन को। लेकिन ये इफेक्टिवली होगा किसको करने के लिए, धीरे धीरे खत्म करने के लिए, फॉरेन एंटीजन को खत्म करने के लिए। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है डियर, जो कि आपका किसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, हमारा एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं हैं, ठीक है। जो टाइप्स की बात किया है इसमें डियर, टाइप्स में जो कि आपका एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर में एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में हमने देखा फर्स्ट में ही ना, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ये दोनों में ध्यान रखिएगा। एक्टिव के अंदर में एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव के अंदर में पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी का दूसरा नाम भी है डियर, जिसमें हम कहते हैं आल्सो नॉन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एडेप्टिव भी पूछ सकता है आपको या एक्टिव पूछ सकता है, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हो रही है, डेवलप कर रहा है बाय एन इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, और रिजल्ट क्या देगा आपको, एंटीजेनिक स्टिमुलस, एंटीजेनिक स्टिमुलस, ये आपका रिजल्ट देगा, यानी कि एंटीजन स्टिमुलस इसमें होगा, किसमें, आपका ये इंडिविजुअल के साथ, व्यक्तिगत के साथ। नेक्स्ट हमारा यूज जो किया जाएगा प्रोफिलैक्सिस, यानी टू इंक्रीज होगा इसमें बॉडी रेजिस्टेंस। यूज फॉर प्रोफिलैक्सिस, दो तरह से डोज होती है डियर, प्रोफिलैक्सिस डोज और थेरेप्यूटिक डोज। आयरन की टैबलेट का भी दो तरह से डोज, प्रोफिलैक्सिस डोज, थेरेप्यूटिक डोज। तो यही चीजें बता रहा है, इसमें क्या यूज किया जाएगा, प्रोफिलैक्सिस को यूज किया जाएगा, और इंक्रीज किया जाएगा, इसमें बॉडी रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे टू टाइप्स के होंगे, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव, जो कि हमने देख चुका है यहाँ पे। तो पैसिव की बात करेंगे यहाँ पे, पैसिव में कि रेजिस्टेंस ट्रांसमिटेड पैसिवली टू या रिसीव्ड इन या रेडीमेड, यानी कि बनाया जाता है डियर, घर में हम लोग कैसे रेडीमेड बनाते हैं कि मार्केट से ना खरीद के रेडीमेड घर में ही बना लेते हैं, ठीक है। रिसीव्ड इम्यून सिस्टम प्ले नो एक्टिव रोल, यानी बनाया जाता है, ये आर्टिफिशियल टाइप में होता है, रेडीमेड इसको बनाया जाता है, कौन सा, पैसिव इम्यूनिटी को। और इसको यूज कहाँ किया जाएगा, देखिए फॉर ट्रीटमेंट के लिए,
उसमें यूज कहाँ किया जा रहा था, दोनों में डिफरेंस, प्रोफिलैक्सिस के लिए। यहाँ पे यूज कहाँ पे हो रहा है, ट्रीटमेंट फॉर ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन। यानी कि एक्यूट का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया कि थोड़े दिन से यदि आपको बीमारियां या प्रॉब्लम या समस्या हुई है डियर, तो उनके लिए इसमें यूज किया जाएगा। ये लंबे समय तक जो चलता आ रहा उसमें ये काम नहीं करेगा। टू टाइप्स के होंगे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होगा या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होगा। ठीक है, यानी कि इसमें देखा गया कि रिसीप्ट का मतलब होता है रिसीव कर लेना, मेरा बॉडी में चला गया है ना, कि आपने इंजेक्शन लिया तो हम रिसीव कर लिए, मैसेज देखे तो हम रिसीव कर लिए। सेम ऐसे ही इम्यून सिस्टम जो हो रहा है इसका जो प्ले होगा, नो एक्टिव रोल, बिल्कुल किसी भी तरह का रोल इसमें एक्टिविटी नहीं रहेगा, बहुत ही ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। मान के चलिए फ्रैक्चर कर गया, मेरा पाँव टूट गया, तो उसमें कुछ सब लग जाता है रॉड वगैरह, पहले जैसा काम करता है नहीं करता है, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आती है। सेम रेडीमेड चीजें की बात में यहाँ पे ये बताया है कि जो भी पैसिव इम्यूनिटी में रहेगा रेडीमेड रहेगा, ये रिसीव जो किया जाएगा रेडीमेडली किया जाएगा, और इसमें इम्यून सिस्टम जिसकी प्ले होगी उसकी जो काम रहेगा वो नो एक्टिव रोल रहेगा। अब हम यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हमारा जो है प्रोड्यूस कर रहा एक्टिवली बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, रिसीव कर रहा पैसिवली, नो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ होस्ट इम्यून सिस्टम, यानी कि इसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है ना। नेक्स्ट में हमारा इंड्यूस हो रहा है बाय इन्फेक्शन और बाय इम्यूनोजेंस, यहाँ पे आपका कन्फर्म किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज के लिए। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। यहाँ पे जो हो रहा है इफेक्ट हो रहा है ओनली आफ्टर लैग पीरियड के लिए, यहाँ पे इमीडिएट के लिए हो रहा है, क्योंकि तुरंत के लिए होगा पैसिव, क्योंकि रेडीमेड बनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट है, इसमें नो मेमोरी है, बिल्कुल मेमोरी नहीं होगा। यहाँ पे बूस्टर इफेक्ट होगा सब्सिक्वेंट डोज के लिए, यहाँ पे सब्सिक्वेंट डोज लेस इफेक्टिव होगा। यहाँ नेगेटिव फेज होगा में अगर होगा, इसमें नो नेगेटिव फेज होगा। इसमें नो एडिप्टेबल होगा इम्यूनोडेफिशिएंट, इसमें एप्लीकेबल इन इम्यूनोडेफिशिएंट, यानी कि दोनों में यही डिफरेंस है डियर, एक्टिव और पैसिव में। शॉर्ट में है, यदि 5 मार्क्स में 2 मार्क्स में आते हैं, जितना भी पॉइंट है ये चीज दो तो लिख ही सकते हैं, ये दोनों तो हो जाएगा, 3 तक आप लोग लिख सकते हैं। एंड आपका शॉर्ट में जो है वो लिख सकते हैं। 5 नंबर का आता है तो आपका 2 नंबर क्या है, 3 नंबर, कम से कम 5 पॉइंट लिखना होगा डियर, तभी आपको 2 या 3 नंबर पूरा मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें अंदर में हमारा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, इसकी टाइप्स, इसकी पार्ट्स को हम पढ़ रहे हैं, अंदर में क्या क्या होगा, इसकी डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन के टाइप में ये चीजें हमारा क्या रिजल्ट दे रहा है फ्रॉम आइदर या क्लिनिकल और एन इन एपिडेंट इन्फेक्शन बाय अ माइक्रोब, है ना। यहाँ पे रिजल्ट जो भी दे रहा है आइदर और क्लिनिकल के जरिए, जो कि इन एपिडेंट इन्फेक्शन बाय किनके द्वारा, मैक्रोब के द्वारा दिया जा रहा है। जो भी क्लिनिकल में टेस्ट वगैरह हो रहा है, रिजल्ट जो मिल रहा है हमारा, ये हमारा मैक्रोब से मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा ये क्या, लॉन्ग लास्टिंग है। अभी जस्ट देखे ना आपका डिफरेंस बिटवीन क्या क्या है। एग्जाम्पल में इसमें मिलेगा कि जो भी पर्सन रहेगा रिकवर करेगा फ्रॉम चिकन पॉक्स एंड मिजल्स, डेवलप करेगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी को। कौन कौन सा रहा, चिकन पॉक्स और मिजल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर में कौन कौन सी डिजीजेज है जो कि हमारा ये आएगा रिकवरी के लिए, तो चिकन पॉक्स एंड मिजल्स दो बीमारी है यहाँ पे। दोनों को जानते होंगे, चिकन पॉक्स और मिजल्स को जान रहे हैं, इसके हिंदी क्या होता है, पता है सबको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्री आपका म्यूटेशंस आर स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनिटी सीन इन सिफिलिस, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनिटी सीन इन सिफिलिस, सिफिलिस में देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा री इन्फेक्शन लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द ओरिजिनल इन्फेक्शन रिमेन, जो बचेगा एक्टिव वॉन्ट्स द डिजीज इन क्योर, उसको बीमारी को क्या करना, क्योर करना, अच्छा करना है। पेशेंट्स बिकम ससेप्टिबल टू द एस्पायरोचिट्स अगेन, यानी कि जो भी पेशेंट्स या जो भी मरीज में देखने को मिल रहा है कि सस्पेक्ट किया जा रहा है, तो उसको क्या करना है, उसे क्योर करने की कोशिश करना है, उसको ठीक करने की कोशिश करना है डियर। ये हमारा इम्यूनिटी टू री इन्फेक्शन की बात बता रहा, जिसमें लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द ओरिजिनल इन्फेक्शन होगा, एंड बचा जो रहेगा वंस द डिजीज, उसको क्योर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होगा, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर में रेजिस्टेंस जो होगा इंड्यूस किया जाएगा बाय किसके द्वारा,
वैक्सीनेशन के द्वारा। आर्टिफिशियल यही होता है ना, वैक्सीन को बनाकर वैक्सीन दी जाती है तब बच्चों को सुरक्षित रखा जाता है। वैक्सीन क्या होता है, प्रिपरेशन किया जाता है, बनाया जाता है। लीव वैक्सीन होता है, लाइव वैक्सीन जिंदा रहेगा, उसमें किल्ड रहेगा, मरा हुआ। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों तरह से होंगे, देयर प्रोडक्ट्स एंटीजन और टॉक्सॉइड्स दोनों रह सकता है। बैक्टीरियल वैक्सीन जो रहेगा डियर लाइव रहेगा, जैसे बीसीजी किसके लिए बचाता है, ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है, टीबी बीमारी से बचाता है। किल्ड में कॉलेरा वैक्सीन है। सब यूनिट के अंदर में टाइफॉइड वीआई एंटीजन आ रहा है। बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स के अंदर में टेटनस टॉक्सॉइड आ रहा है। और वायरल वैक्सीन के अंदर में क्या क्या आएगा, जिसमें से लाइव और एटेंट के अंदर में ओरल पोलियो वैक्सीन आएगा, सैबिन। एंड किल्ड वैक्सीन के अंदर में इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आएगा, सॉफ्ट। देखिए डियर, यहाँ पे पूछा जा सकता है ओरल पोलियो वैक्सीन आल्सो नॉन है सैबिन, ये सैबिन। एंड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को आल्सो नॉन है सॉक, ठीक है, दूसरा नाम क्या है, ये दोनों है। एंड सब यूनिट में क्या रहेगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये वैक्सीन भी आई कर लीजिए, अपने माइंड में रख लीजिएगा। इम्यूनाइजेशन में तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पैसिव की बात किया, जिसमें से हमारा नेचुरल पैसिव के अंदर में क्या है, ये रेजिस्टेंस जो करेगा पैसिवली ट्रांसफर किया जाएगा, किससे, फ्रॉम मदर टू फीटस, यानी कि माता से बच्चे में जो जाएगा, और इन्फेंट में थ्रू प्लेसेंटा एंड थ्रू मिल्क के द्वारा, क्लोस्ट्रोम के द्वारा। इसलिए कहते हैं माता का जो फर्स्ट 3 डेज का जो मिल्क होता है, जो भी ब्रेस्ट फीड करवाएंगी 3 दिन पहला से लेकर 3 दिन तक, गाढ़ा पीला दूध जिसको कहते हैं क्लोस्ट्रम कहते हैं, वो सबसे ज्यादा बच्चे के लिए बेनिफिशियल होता है डियर, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पावर उसी से बच्चे को बढ़ाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी सर्जरी की वजह से मदर्स लोग नहीं ब्रेस्ट फीड करवा पाती है, या किसी तरह प्रॉब्लम आते है, लेकिन उसको प्रॉब्लम को नहीं देखना, आपको एज अ मेडिकल स्टाफ है तो आपको सजेस्ट करना है कि आप फीडिंग करवाइए। नेक्स्ट हमारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, कि इसमें रेजिस्टेंट पैसिवली ट्रांसफर टू या रिसीव किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इसमें हमारा जो रहेगा ट्रांसफर कर दिया जाएगा और रिसीव किया जाएगा, लिया जाएगा एंटीबॉडीज को, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा एजेंट यूज में क्या होगा, देखिएगा, हाइपर इम्यून सेरा ऑफ एनिमल, सेकेंड में कन्वर्सन सेरा है, थर्ड में पूल्ड ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन है। 3 पॉइंट आपका एजेंट यूज के अंदर, ये तीनों एजेंट को हम यूज करेंगे, इसमें कोई हिंदी नहीं दिया, ये तीनों याद रखिएगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा दीज आर यूज फॉर प्रोफिलैक्सिस एंड थेरेपी। कंबाइंड इम्यूनाइजेशन की बात की है, यानी कि एक ही में जो रहेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव और पैसिव मेथड फॉर इम्यूनाइजेशन के लिए। पैसिव इम्यूनाइजेशन इम्प्लाई फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन करेगा, कंबाइंड इम्यूनाइजेशन इज प्रिफर किया जा सकता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि थोड़े दिनों के लिए या तुरंत के लिए काम करता है पैसिव वाला इम्यूनाइजेशन, ये प्रोटेक्शन करेगा। और कंबाइंड इम्यूनाइजेशन जो रहेगा प्रिफर किया जाता है इसमें कि कंबाइंड वाला भी लगा दिया जाए। नेक्स्ट हमारे एग्जांपल में देखा जाए, प्रोटेक्शन ऑफ नॉन इम्यून इंडिविजुअल होती है टेटनस प्रोन वुंड, जैसे कि इंजेक्शन जो होता है टीआईजी इन वन आर्म एंड फर्स्ट डोज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड, इन अदर आर्म फॉलोड बाय फुल कोर्स ऑफ फेस टेटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन। यानी कि यहाँ पे बताया कि इंजेक्शन की बात कर रहा है, जो टेटनस प्रोन आपका वुंड हो जाता है ना, टेटनस वगैरह हो जाता है, पाँव वगैरह में चुभता है या कील वगैरह लग जाता है, यदि हम इंजेक्शन नहीं लेते हैं टाइम पे, तो किसी भी तरह हमारे बीमारियां टेटनस की हो सकती है बाद में भी। तो ये टीआईजी जो 1 आवर पे दिया जा रहा है फर्स्ट डोज को, टेटनस टॉक्सॉइड जो हो रहा है आर्म फॉलोड बाय फुल कोर्स जब लिया जाए तो अदर में जाएगा, दूसरा में जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारा एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है। टीआईजी जो हो रहा है डियर, टीआईजी यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे the protection necessary till active immunity is able to take effect, ठीक है। टीआईजी जो आपका है ना, टेटनस इम्यून ग्लोब्यूलिन है यहाँ पे, ठीक है, टेटनस इम्यून ग्लोब्यूलिन, जो कि आपका क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, बचाने का काम करेगा, नेसेसरी टील कब तक, एक्टिव इम्यूनिटी जब तक रहेगा, एबल टू टेक इफेक्ट, है ना। यहाँ 2 तरह का इम्यूनिटी है, एक लोकल है और आपका क्या हर्ड हर्ड इम्यूनिटी, ये इससे क्वेश्चन आते हैं डियर। लोकल में क्या है कि नेचुरल इन्फेक्शन होगा और लिव वैक्सीन होगा, जिसमें हमारा क्या एडमिनिस्टर किया जाएगा ओरली, या फिर इंट्रा आपका इंट्रावेनस दिया जाएगा, सॉरी इंट्रानेजली, ठीक है, इंटरनेजली प्रोवाइड किया जाएगा लोकल इम्यूनिटी एट साइट ऑफ एंट्री सच है, जैसे कि आपका गट म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा, नाक के द्वारा दिया जाएगा,
या फिर आपको ओरल मुंह के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आईजीए जो होगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा इन लोकल इम्यूनिटी का। आईजीए, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन है, आईजीए 5 होता है टोटल, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ये सब होते हैं। तो ये हमारा आईजीए क्या करेगा, इसका रोल क्या है डियर, इंपॉर्टेंट रोल है लोकल इम्यूनिटी का, में लोकल इम्यूनिटी में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हमारे हर्ड इम्यूनिटी में क्या है, ये ओवरऑल देखा जाता है लेवल ऑफ इम्यूनिटी इन कम्युनिटी में, है ना, पूरा ओवरऑल। और इसका रिलेवेंट इन कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज, ये क्या है हमारा, किसको कंट्रोल करेगा, एपिडेमिक डिजीज को। और इसमें इराडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज को खत्म करने का, खत्म किया जाता है, जैसे कि हमारा इराडिकेशन, है ना, डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ ईयर इम्यूनिटी rather than one development of high level of immunity in individual। यानी कि किसमें हो रहा है इरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डिपेंड्स कर रहा है किसके ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ ईयर इम्यूनिटी, जिसका हमारा हाई लेवल ईयर इम्यूनिटी है, रेदर देन उनकी अपेक्षा में डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी इन इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत का, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हीयर इम्यूनिटी में ये दोनों जो दिया गया डियर वीवीआई है, इसको जरूर एक बार पढ़े आप लोग, इसमें कोई भी दिक्कत है तो बताएं आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।